अपनी मैसेज बता दें। इनफैक्ट आज जो यहाँ पे 5th जूनियर बॉयज़ नेशनल चैम्पियनशिप जो होस्ट कर रहा है, पूरा अरुणाचल वासी हम सब के लिए बहुत ही एक गर्व का बात है। तो सबसे पहले तो मैं इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन को अपना अरुणाचल प्रदेश की ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि हमारे यहाँ पे वैसे उतना ज़्यादा फैसिलिटी उतना नहीं है, मगर तो भी फैसिलिटी अच्छा से हम लोग क्रिएट कर पाया और यहाँ पे डॉन बॉस्को कॉलेज में हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर पाया है। सो ओवर द ईयर्स इसी साल अगर हम लोग देखा जाए तो वी हैव कंडक्टेड वन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट टेबल टेनिस का यहाँ पे हम लोग ने इसी साल ऑर्गेनाइज किया, और साथ ही साथ हम लोग ने कर्लिंग इवेंट, नेशनल कर्लिंग इवेंट का भी चैम्पियनशिप भी ऑर्गेनाइज किया है। और ये अभी अपना बॉक्सिंग का जो जूनियर 5th नेशनल जूनियर बॉक्सिंग का हम लोग आयोजन कर रहा है। तो इससे ये मैसेज एक प्रोवाइड हो रहा है कि हमारा खास करके स्पोर्टिंग क्षेत्र में अपने अरुणाचल प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज में भी अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमने अभी रिसेंटली देखा कि बैडमिंटन के लिए असम में हमारे नेबरिंग स्टेट पर बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ा एक स्टेडियम बनाया है हिमंता बिश्व शर्मा ने। तो हम कब आशा कर सकते हैं कि अरुणाचल में भी इस तरह के इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक बनेगा? क्योंकि अभी देखिए डॉन बॉस्को कॉलेज में, कभी राजभवन में किया जा रहा है छोटे छोटे जगहों पर, तो हम लोग कब आशा कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से स्टैब्लिश होगा? अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश जो जितने भी हमारा स्टेडियम्स जो है वो अभी कुछ बन के कम्प्लीट हो गया है। जैसे यूपिया वाला स्टेडियम कंप्लीट है, पासीघाट वाला कंप्लीट है, अभी आलो वाला बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तेजू वाला भी है, और इस प्रकार से अभी जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन वर्ड्स में है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे आपने बैडमिंटन का जो मेंशन किया है, हमारा अरुणाचल का भी जो बैडमिंटन में बहुत अच्छा स्कोप है। तो बैडमिंटन को इनफैक्ट बढ़ाने के लिए मैंने अपना पर्सनल एक ज़मीन है, अपना जो संगेलाडन स्पोर्ट्स एकेडमी के सामने में मोर देन 20,000 स्क्वायर मीटर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट को मैंने गिफ्ट कर दिया है, और उसी में ही अभी बैडमिंटन एकेडमी, बड़ा इंटरनेशनल लेवल का बैडमिंटन एकेडमी बन रहा है। होपफुली बाय दिसंबर या नेक्स्ट जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो इस प्रकार से अभी हर एक सेक्टर में अभी, जैसे मैंने आज भी कहा अपना एमेचर अरुणाचल बॉक्सिंग एसोसिएशन को कि आप ओलंपिक एसोसिएशन का साथ में डिस्कस करते हुए बॉक्सिंग को भी कैसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कहाँ इंस्टीट्यूशन में, जैसे कॉलेजेस में हो गया, यूनिवर्सिटीज़ में हो गया, जहाँ रिंग चाहिए वो सरकार की ओर से हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ताकि उस इंस्टीट्यूट का बच्चे लोग भी बॉक्सिंग खेल पाए और आसपास के जो बॉक्सिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग भी खेल पाएंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है। खेलो इंडिया अंतर्गत में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अरुणाचल को हम लोगों को मिल रहा है, वो कई सारा बन भी गया है और कई सारा अभी बन रहा है। अपना यहाँ संगेलाडन एकेडमी में 5+1 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, उसका भी काम यहाँ पे अभी चल रहा है। सर, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स सर, अभी तक APSCC फियास्को जो है वो अभी तक फिलहाल बहुत टाइम तक अभी तक चल रहा है सर। डोंट यू थिंक दैट आफ्टर आपू आपा सर इट हैज बीन सप्रेस्ड डाउन सर? व्हाट इज योर सी ऑन दैट? आप प्लीज कम अगेन। APPSC फियास्को जो है अभी आपू आपा आने के बाद सर इट हैज बीन सप्रेस्ड डाउन सर। व्हाट इज योर सी? नहीं, देखिए इसमें सरप्राइज का तो कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग भी चाहता है कि इसको जल्द से जल्द हम लोग इसको एक्टिवेट करके, और जितने भी जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं, हज़ारों पोस्ट अभी पब्लिक सर्विस कमीशन में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग ने ऑलरेडी इसमें एडवर्टीजमेंट कर दिया है, शायद नाम्स वगैरह भी आ गया है, वो जितने भी जो एप्लीकेंट्स हैं। टेक्निकल एक प्रॉब्लम हो गया था कि कुछ लोगों ने कोर्ट में जाके दिया हुआ है ये मैटर को लेके, तो इसलिए हम लोग अभी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो आई थिंक विद इन दिस मंथ कोर्ट ने, शायद ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसका हियरिंग फिक्स है। सो इसमें एक बार हियरिंग हो जाने के बाद देन वी कैन प्रोसीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंसर्न मेंबर एंड द चेयरमैन। सर, आफ्टर द इलीगल अपॉइंटमेंट सर, अभी भी फिर इलीगल अपॉइंटमेंट्स के उधर आ रहे हैं सर, LDCs, UDCs, TGTs and PRCs and many more सर। सर व्हाट इज योर सी ऑन दैट? क्योंकि बहुत सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही निकल के आ रहा है सर, और सबका यही कहना है कि दिस एजुकेशन डिपार्टमेंट इज द बिगेस्ट गेम फॉर अरुणाचल प्रदेश सर। व्हाट इज योर सी? डेफिनेटली मैं भी अभी कुछ ही दिन पहले से ही पता चल रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेके, टीचर अपॉइंटमेंट्स को लेके और भी बाकी कुछ एलिगेशंस वगैरह आ रहा है अखबार या सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो मैंने डे 1 को ही कहा है कि सबसे पहले तो करप्शन हम डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हम लोगों का जो इवोल्यूशन जो हुआ है
उसमें अनफॉर्चुनेटली सदियों से ही एक करप्ट सिस्टम में हम लोग चलना शुरू हुआ है। तो किसी न किसी को तो हम लोगों को इस करप्शन को हटाना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा, बंद करना होगा। तो हमारा टेन्योर में लास्ट 7 इयर्स में मैंने जितने भी खास करके सरकारी कर्मचारी राइट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी से लेके मैंने लास्ट 7 इयर्स डे 1 में मैंने कहा कि पुराना जो हो गया, लेकिन हमारा पीरियड में इस प्रकार का पुराना जो आदतें नहीं चलेगा। अनफॉर्चुनेटली उसका बावजूद भी कुछ डिपार्टमेंट्स में सरकारी कर्मचारी लोग इस तरह से करप्शन करना, वो लोग प्रैक्टिस करना वो लोग ने छोड़ा नहीं अभी तक। मगर मैं अरुणाचल प्रदेश का जनता को हमेशा मैं कहते आया हूँ कि कुछ भी चीज़ हो, मैं इसको पॉलिटिकल गेन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। इस सफाई करना हम सबका काम है, सफाई हम सब लोग मिल के करना पड़ेगा, नहीं तो जो सिस्टम में जो बैठा वाला लोग वो हमारा अरुणाचल का प्रगति और अरुणाचल का दिशा कहीं और वो लोग टर्न कर रहा है। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट में मैं हूँ, हमारे पास पूरा मशीनरी है, ऑलरेडी जो भी मैटर है मैंने SIC को भी दे दिया है। इसका एकदम क्लियर हम लोग करके लोगों को हम लोग जस्टिस देंगे, अरुणाचल प्रदेश को हम जस्टिस देंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो इस पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करते हैं सर। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत कमियां देख रहे हैं, और जैसे कि स्कूल्स मिड डे, उसके बाद सुबह को होता है एक टर्म, उसके बाद सेकंड को, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी कमी है कि 2 टाइम्स स्कूल को देना पड़ता है। उसके बाद जो प्राइमरी है और सेकेंडरी को अलग अलग टाइम में, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए, अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में जो आपने जो प्रश्न उठाया है उसमें सब जगह में ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ही सिलेक्टेड स्कूल्स में ही ये प्रॉब्लम जो सीमित है, क्योंकि उसमें ओवर पॉपुलेटेड है और टाउनशिप बड़ा है। तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा हूँ कि अभी एजुकेशन और हेल्थ ये तो मतलब चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट हो या मेरा गवर्नमेंट में हमेशा प्रायोरिटी ही है, क्योंकि एक तो जान बचाता है हेल्थ डिपार्टमेंट और एक हम लोगों का फ्यूचर बनाता है वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसलिए अभी जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का इस तरह से जो आपने कुछ जगहों में ही है जहाँ में प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी कहा है कि चाहे वो स्कूल में भी हो चाहे इवन कॉलेज में भी हो, अगर हम लोग ज़्यादा नंबर भी ऐड करना हो तो डेफिनेटली हम लोग आने वाला दिनों में इसको करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत शॉर्टली हमको इसके ऊपर में रिपोर्ट सबमिट कर रहा है अभी। सर एक क्वेश्चन को लेके काफ़ी आगे तो जोर से पूछना है। स्पीच में भी आपने कहा कि सर आप लोग अरुणाचल आते रहिए, तो अगर पूरी तरह अरुणाचल आता है वेबसाइट देखता है तो बहुत सारा वेबसाइट है जो सर स्टेट का काम नहीं कर रहा, जो मतलब अप टू डेट नहीं है सर वेबसाइट। हाँ वेबसाइट सर, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो उसको लेके आपका तरफ से क्या निर्देश रहेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि आप लोग अपना वेबसाइट को अप टू डेट करो जाके को फायदा। ओके ठीक है, आपने खास करके टूरिज्म क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ये बात जो रखा है, इस मैटर को मैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को मैं ज़रूर बोल दूंगा कि उसका वेबसाइट को चेक करने के लिए। सर आपने जो स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन के बारे में कहा था कि मल्टीपल जो यूपीएस स्टेडियम है सर वो सिर्फ गोल्डन जुबली में यूज़ किया, तो बहुत सारा का कंप्लेन है कि इतना सारा रिसेंट डेज में स्पोर्ट्स इवेंट हुआ तो वो स्टेडियम यूज़ नहीं कर रहा, वो लोग का बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, जो यूपीए का आउटडोर स्टेडियम है नहीं, इसमें हम लोगों का गवर्नमेंट की ओर से ऐसे कुछ पाबंदी तो हम लोग ने लगाया नहीं है। मे बी थोड़ा सा यूपीआ जो थोड़ा सा स्टेडियम जो मतलब ईटानगर नाहरलगुन सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा कोना में पड़ गया, इसलिए शायद मे बी उतना उसका फैसिलिटी यूज़ में नहीं आ रहा होगा। मगर आने वाला दिनों में शायद वो उस स्टेडियम को और भी कैसे एथलीट के रूप में, अगर उसमें एथलीट का वो उसको क्या बोलते हैं रैंप अगर लगवाना हो, या फिर फुटबॉल के लिए अंदर में जो फुटबॉल का जो ग्रास होता है टर्फ का जैसे उसको लगाना हो, उसको भी हम लोग मैंने कहा है कि डिपार्टमेंट को प्रपोज करे तो हम लोग उसको ज़रूर यूज़ में लेके आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी।